बच्चों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह विषय है आदिमकालीन स्थानांतरणशील कृषि। आदिमकालीन स्थानांतरणशील कृषि, जिसे प्रिमिटिव शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। स्थानांतरण कृषि में जंगल जलाकर या जंगलों को साफ करके यानी उन्हें काट कर भूमि को प्राप्त करके उससे कृषि की जाती है। समझ में आया आपको कि आदिमकालीन स्थानांतरणशील, जिसके नाम के ही ऐसी स्थानांतरणशील कृषि जो कैसी है, आदिमकालीन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक तो स्थानांतरणशील कृषि और दूसरी कौन सी है, आदिमकालीन है। आदिमकालीन मतलब बहुत प्राचीन जो की जाती थी, प्राचीन समय में की जाती है या प्राचीन रूप से की जाती है। तो उसमें क्या किया जाता था कि सब जगह जंगलात थे, तो वहां पर क्या करते हैं ये लोग, जंगलों को या तो काट काट कर या जंगलों में आग लगाकर पहले तो ये भूमि प्राप्त करते हैं, फिर उस भूमि पर कृषि करते हैं। और इनके पास, क्योंकि आदिमकालीन तरीके से करें तो इनके पास किसी भी प्रकार के उर्वरक तो होते नहीं है, बस भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है उसी के अनुसार ये कृषि कर लेते हैं। लेकिन जब भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो ये उसे छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं और वहां जंगलों को जलाकर या काट कर नई भूमि प्राप्त कर ली जाती है और वहां पर फिर कृषि करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार की जो कृषि है जिसमें ये खेत बदलते रहते हैं, उस कृषि को ही क्या कहा जाता है, स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है। मतलब जिसमें बार बार स्थान का परिवर्तन होता रहता है, खेत बिखरे हुए होते हैं। ये कृषि आदिम जनजातियों द्वारा की जाती है। अब इस कृषि में खेत बिखरे हुए होंगे और आदिम जनजातियां इस कृषि को करेंगी। इस प्रकार की कृषि आधुनिक विकास के लिए बिल्कुल अछूती होती है। यह कृषि का प्राचीन रूप है। ठीक है, तो आदिमकालीन स्थानांतरणशील कृषि में खेतों को जलाकर काटकर भूमि प्राप्त की जाती है। भूमि की उर्वरा शक्ति रहती है तब तक वहां पर कृषि की जाती है। जब भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो उसे छोड़कर अन्यत्र स्थान पर जाकर खेतों को जलाकर या काटकर भूमि प्राप्त की जाती है और उससे कृषि की, उस स्थान पर कृषि की जाती है। तो इसमें क्या होता रहता है, बार बार स्थान परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए इसे स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है। अब स्थान, कौन कौन से प्लेस ऐसे हैं वर्ल्ड में जहां पर ये कृषि की जाती है। मुख्य रूप से उष्ण कटिबंध में स्थित दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन, दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों के आंतरिक क्षेत्रों में स्थानांतरणशील कृषि की जाती है। जैसे हम देखें मलाया, थाईलैंड, वर्मा तथा उत्तरी पूर्वी भारत के भी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें भी इस प्रकार की कृषि व्यवस्था देखने को मिलती है। विभिन्न नाम, अब ये जो स्थानांतरणशील कृषि है, इस कृषि को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ये इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, क्योंकि पेपर में वन वर्ड में ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस कृषि को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी उपयोगी है। तो स्थानांतरणशील कृषि को विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लद्दाख कहा जाता है, फिलीपाइंस में इसे कैगिन कहा जाता है, श्रीलंका में चेन्ना, रोडेशिया एवं लैटिन अमेरिका में मिल्पा, सूडान में नगासू, अफ्रीका में फेंगे, भारत के असम नागालैंड में झूमिंग, उड़ीसा में पोंदू, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरा और मध्य प्रदेश में पेंडा वैधैया कहा जाता है। तो अलग अलग जगहों पर इस कृषि का नाम अलग अलग है। अब दशाएं यानी भौगोलिक परिस्थितियां कैसी होती हैं जहां पर ये कृषि की जाती है। स्थानांतरणशील कृषि उन प्रदेशों में की जाती है जहां जलवायु गर्म और आर्द्र है, जहां की जलवायु बिल्कुल उष्ण और आर्द्र होगी, जहां पर मतलब गर्मी भी बहुत ज्यादा होगी और वर्षा भी बहुत ज्यादा होगी, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्ण कटिबंधीय स्थिति के कारण सूर्य लगभग वर्ष भर सीधा चमकता है। अब सूर्य जब सीधा चमकेगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य वर्ष भर सीधा चमकेगा तो तापमान ऊंचा रहेगा। तापमान ऊंचा रहेगा तो क्या होगा, धरातल के संपर्क में आने वाली वायु शीघ्र गर्म होगी, गर्म होकर हवा हल्की होकर ऊपर उठेगी और ऊपर उठने के कारण संघनन की क्रिया होगी और परिणाम स्वरूप वर्षा होगी। इसका मतलब यह है कि इन क्षेत्रों में लगभग साल भर ही वर्षा होती है। जलवायु इस विशेषता के कारण कृषि साल भर हो सकती है।
स्थानांतरणशील कृषि के सभी प्रदेशों में औसत वार्षिक वर्षा अधिक होती है, किंतु इसका वितरण समान नहीं है। अब स्थानांतरणशील जिन कृषि क्षेत्रों में होगी वहां पर वर्षा लगभग बहुत ज्यादा होती है, वर्षा का वार्षिक औसत भी बहुत अधिक पाया जाता है, लेकिन सभी जगह पर वर्षा का वार्षिक औसत समान नहीं है, उसमें भिन्नता पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के भागों में संवहनिक वर्षा होती है, जो मैंने अभी आपको बताया ना, धरातल से संपर्क में आके वायु गर्म होगी, संघनन होगा और फिर वर्षा होगी, तो उस प्रकार की वर्षा को हम संवहनिक वर्षा कहते हैं। अतः उसका वार्षिक वितरण लगभग समान है। इसके विपरीत दक्षिणी पूर्वी एशिया के उन प्रदेशों में मानसूनी वर्षा होती है जो केवल कुछ महीने में ही सीमित है। अब दक्षिणी पूर्वी एशिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमारे एशिया का जो दक्षिणी पूर्वी भाग आता है वहां पर मानसूनी वर्षा होती है, और मानसूनी वर्षा आपको मालूम है कुछ महीनों तक ही सीमित होती है। गर्म तथा आर्द्र जलवायु के कारण इन सभी प्रदेशों में विस्तृत भाग वन से ढके रहते हैं, जिसके कारण यातायात एक समस्या है। अब यहाँ पर क्या है कि अधिकांश से भाग वन पाए जाते हैं, जिसके कारण यातायात में भी यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार की जलवायु के कारण यहाँ लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। दोनों प्रकार की मिट्टियाँ अधिक उपजाऊ नहीं होती हैं। अधिक वर्षा वाले इन प्रदेशों में वनस्पतियों को काटकर खेती के योग्य बनाया जाता है, अतः मिट्टी का कटाव बहुत तीव्रता से होता है। तो आपको समझ में आ गया, लैटेराइट और लाल मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ नहीं है पहले से ही ये मिट्टी, लेकिन यहाँ पर एक तो वर्षा बहुत ज्यादा होती है, दूसरा वनों को काटकर या जलाकर के कृषि योग्य भूमि प्राप्त की जाती है, इसी के कारण मृदा अपरदन बहुत ज्यादा होता है। अब स्थानांतरणशील कृषि में कौन कौन सी फसल और पशुओं को पाला जाता है, कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो इन क्षेत्रों में चाय, मक्का, सब्जियां, केला मुख्य फसलें होती हैं। पशुपालन बहुत अधिक नहीं होता, केवल भेड़, बकरी और मुर्गियां ही पाली जाती हैं। विशेषताएं, अब ये जो स्थानांतरणशील कृषि है इसकी विशेषता क्या है, तो स्थानांतरणशील कृषि की अगर हम विशेषता देखें तो हम सबसे पहला देखते हैं कि खेत बिखरे हुए तथा जंगलों से घिरे होते हैं, क्योंकि जंगलों को साफ करके भूमि को कृषि योग्य बनाया जाता है। खेत 2, 3 या 5 वर्षों में बदलते रहते हैं। तो पहली विशेषता तो ये हो गई कि खेत जंगलों से घिरे होंगे, चारों तरफ जंगल होंगे। दूसरा, बिखरे हुए रूप में होंगे और जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि प्राप्त की जाती है। और साथ ही साथ 2-3 साल में या 5 साल में क्या होता है, किसान जो लोग हैं वो अपने खेतों को बदल देते हैं, क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, गिरावट आ जाती है। यह कृषि की प्रारंभिक दशा का घोतक है। अब इससे पता चलता है कि ये कृषि प्राचीन रूप में, प्राचीन तरीके से की जाती है और ये कृषि की प्रारंभिक दशा को बताती है। कृषि में मानव श्रम ही सर्वोपरि होता है, साथ ही साथ कुदाल, खुरपी, हंसिया आदि का उपयोग किया जाता है, मतलब परंपरागत साधनों के द्वारा ही ये कृषि की जाती है। पशुपालन का पूर्ण रूप से इसमें अभाव पाया जाता है, थोड़े बहुत ही पशु पाले जाते हैं, जैसे भेड़, बकरी और मुर्गियां आदि। यहाँ के कृषकों की व्यक्तिगत भूमि नहीं होती, यहाँ के कृषकों की व्यक्तिगत भूमि नहीं होती है, भूमि संपूर्ण गांव की होती है तथा कोई भी मनुष्य कहीं भी भूमि साफ करके कृषि कर सकता है। मतलब यहाँ पर किसी भी व्यक्ति विशेष की कोई भूमि नहीं होती है व्यक्तिगत, कोई भी व्यक्ति गांव में कहीं भी भूमि साफ की और वहाँ पर कृषि कर सकता है। कृषि जीवन निर्वाह मूलक है, केवल खाद्य फसलों को ही उगाया जाता है, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना और सब्जी आदि। तो मतलब केवल वही फसलें पैदा की जाएंगी जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। तो इसीलिए ये कृषि कैसी है, जीवन निर्वाह मूलक कृषि है, जिसमें जीवन निर्वाह करने वाली ही फसलें उगाई जाती है। मतलब फसलों का उत्पादन व्यापारिक स्तर पर नहीं किया जाता है। कृषि में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है, मतलब कृषक ही नहीं बल्कि उसका संपूर्ण परिवार भी क्या करता है, कृषि में ही संलग्न होता है। अब इस कृषि में चूंकि परंपरागत तरीके से की जा रही है तो प्रति हेक्टर जो पैदावार होगी वो कैसी होगी, बहुत कम होगी। यह कृषि अत्यंत कम जनसंख्या वह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ पर वर्षा तो बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। इस कृषि में भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास अधिक होता है, यानी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसमें काफ़ी कमी होती चली जाती है। साफ की गई भूमि पर वनस्पति अनियंत्रित रूप से आने लगती है तथा कृषक को बाधा होती है। अब भूमि पर जो भूमि साफ की थी अब वापस से उस पर वनस्पति उगने लगेगी, जिससे कृषि में बाधा उत्पन्न होगी। यह अर्थव्यवस्था अस्थिर जीवन का प्रतीक है, क्योंकि लोग जो हैं या यहाँ के निवासी जो हैं वो क्या होते रहते हैं, स्थानांतरणशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते रहते हैं। कृषक भी यहाँ के जो हैं वो बहुत रूढ़िवादी और अशिक्षित होते हैं और बाहरी क्षेत्र के लोगों से उनका संपर्क या तो होता ही नहीं है या बहुत कम होता है। तो ये थी कि आदिमकालीन स्थानांतरणशील कृषि क्या है ना।
कहाँ पर ये होती है, इसे विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है, यहाँ यह कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है, साथ ही साथ इस कृषि में कौन सी फसलें और पशु पाले जाते हैं और उस कृषि की क्या विशेषताएं हैं। तो ये सब हमने देखा स्थानांतरणशील कृषि या आदिम स्थानांतरणशील कृषि, या जिसे प्रिमेटिव शिफ्टिंग कल्चर एग्रीकल्चर भी कहते हैं, हमने उसके बारे में आज ये सारा डिस्कस किया। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट नोट के हिसाब से भी और छोटे छोटे वन वर्ड वाले जो आंसर आते हैं उसके हिसाब से भी।